चाइना के अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्टर वांग वेनवेन के मुताबिक लद्दाख में भारत की सेना के साथ हुई झड़प में चीनी सेना के 5 सैनिक शहीद हो गए और कई घायल हो गए। दूसरी तरफ भारतीय सेना का एक कर्नल और 2 जवान शहीद हो गए। लद्दाख इलाके में यह 1975 के बाद पहला ऐसा मौका है जब सैनिक शहीद हुए। चीनी सेना और भारत की सेना को काफी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि दोनों सेनाओं की ओर से रात में पीछे हटने की प्रक्रिया जारी थी। अचानक चीनी सैनिकों की ओर से हरकत की गई, जिसमें भारतीय सैनिक शहीद हो गए। चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया, अगर भारत एक तरफा कदम उठाएगा तो इस तरह की दिक्कतें सामने आएंगी। चीन ने आरोप लगाया है कि भारतीय सैनिक उसकी सीमा में घुस आए थे। चीन की ओर से की गई इस हरकत के बाद अब विश्वास बहाली बड़ा मुद्दा हो गया है। दोनों सेनाओं की ओर से सीमा पर तोपें और अन्य साजो सामान इकट्ठा किया जा रहा है और सैनिकों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। भारत और चीन के बीच सीमाओं को लेकर विवाद चला आ रहा है। दोनों देशों के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल पर आधिकारिक बंटवारा नहीं हुआ। चाइना ने भारत के एक्साइचिन जैसे कई हिस्सों पर नाजायज कब्जा कर रखा है। लद्दाख में भारतीय सेना की ओर से निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर चीन ने आपत्ति जताई। चीन का दावा है कि भारत उसके इलाके में निर्माण कर रहा है। पैंगोंग इलाके में हिंसक झड़प के बाद 5 मई से ही भारत और चीन की सेना के बीच गतिरोध चल रहा है। पैंगोंग त्सो झील के पास फिंगर इलाके में भारत द्वारा महत्वपूर्ण सड़क बनाने पर चीन ने कड़ा ऐतराज किया था। इसके अलावा गलवान घाटी में दुबरक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड को जोड़ने वाली सड़क पर भी चीन ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद से ही दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। 6 जून को सैन्य स्तरीय वार्ता के दौरान भारत और चीन 2018 में वुहान शिखर बैठक में दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच बनी सहमति के आधार पर फैसला करने पर सहमत हुए थे। 6 जून को लेह की 14वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और तिब्बती सैन्य जिले के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन के बीच समग्र बैठक हुई थी।